मलाइका की एम्बैरेसिंग मोमेंट तो उन्हीं की तरह सुपर क्यूट थी, लेकिन अगर सुमित की मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में बात की जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखने के बाद सुमित को काफ़ी ज़्यादा शाय लगता है या फिर एम्बैरेसिंग लगता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप ही के फेवरेट स्टार्स के बारे में मिलती है आप पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए कम बैक टू द पॉइंट, अब आपको बताते हैं कि सुमित की लाइफ में ऐसी कौन सी एम्बैरेसिंग मोमेंट है जिसे वो याद करके अब खूब हंसते हैं और आप भी हो जाएंगे ये सुनकर हंसते हंसते लोटपोट। वेल, सुमित से जब पूछा गया कार्तिकेय ने कि आपकी लाइफ में अब तक का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है, तो यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करते हुए कहा कि इट वॉज फ्रॉम द अशोका सेट। जब मैं सुषिम प्ले कर रहा था तो उस टाइम पे सुषिम का जो कैरेक्टर था और जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और इंटेंस था। मैं उस सीन में इतना ज़्यादा घुस गया था, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी कोई सीन करता हूँ तो मैं उसके इन डेप्थ तक चला जाता हूँ ताकि मैं वही फील करूँ जो मैं हूँ। और मैं सिद्धार्थ निगम के साथ एक फाइटिंग का सीक्वेंस शूट कर रहा था जिसमें उसे मेरे ऊपर तलवार चलानी थी, और जैसे ही मेरे सामने सिद्धार्थ ने मुझे अटैक किया, तलवार चलाई मेरे गर्दन के पास, तो वो मुझे हल्की सी लगी, और जैसे ही मैं इधर मुड़ा वो मेरी विग गिर गई। यानी कि सिद्धार्थ निगम की तलवार से मुझे चोट तो लगी थोड़ी सी, लेकिन साथ ही साथ मेरी विग भी उतर गई, और जो अचानक से बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी। मैं तो सुषिम के कैरेक्टर में इमोशनली इंडल्ज था और मैं काफ़ी ज़्यादा घुसा हुआ था, और जैसे ही मेरी विग गिरी तो सब मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और मैं इतना ज़्यादा सीरियस था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। और उस जोन से बाहर आने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन जब मैं उस जोन से बाहर आया और मैंने देखा कि अरे मेरी तो विग ही उतर गई है, तब मैं भी उन लोगों के साथ में ज़ोर ज़ोर से मिलकर अपना ही मजाक उड़ाने लगा, हंसने लगा, क्योंकि अपना मजाक कभी ना कभी उड़ा लेना चाहिए जो अच्छा होता है। वेल सुमित, इतनी ज़्यादा फ़नी चीज़ें जब सेट पर होती हैं तो उसके बाद सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती होगी मेंटेन करनी, लेकिन जिस तरीके से आप सीरियस रोल को परफॉर्म करते हैं पुराने शो से लेकर अब तक के चल रहे राधा कृष्ण में, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो लगते ही हैं, लेकिन नेचुरल बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। आपको क्या लगता है कि सुमित जिस तरीके से अपने रोल में घुस करके उस कैरेक्टर को जी करके परफॉर्म करते हैं, उससे उनके रोल में चार चांद लगते हैं या नहीं? अपनी अपनी राय कमेंट ज़रूर करें।